क्या चलते फिरते भी ध्यान किया जा सकता है? मैं मंत्र जाप करता रहता हूं, क्या चलते फिरते उठते बैठते मंत्र जाप किया जा सकता है? क्या बिना स्नान किए भी ध्यान किया जा सकता है? पूजा पाठ जप आदि क्या बाथरूम में भी किया जा सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है। आप करके तो देखो। आप करो। आप किसी भी स्थिति में अपवित्र नहीं है। ये तो हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है। बाथरूम गए हो, हाथ धो। शुचिता, पवित्रता ये बनाए रखो। किस लिए? इसलिए ये बेसिक्स थे। जब आप पवित्रतम स्थिति में होकर के नहा धो करके बैठते हैं तो आपका स्वभावतः मन खुश होता है उस टाइम पे। और जब मन खुश हो जाए तो फिर नहाते ही मत रहना, हाथ धोने की चिंता मत करना। बाथरूम गए हैं, हाथ नहीं धोए, चिंता छोड़िए। जब आप चल पड़े हैं, उस यात्रा पे चल पड़े हैं, तो उस समय को भूल जाइए मैं बैठा कहां हूं। आपको जहां याद आ जाए वहीं अपना जाप, वहीं अपना ध्यान, वहीं अपना सिमरन शुरू कर दीजिए। अब कुछ तो कीजिए उस अपने नजदीक आने के लिए, उस अपने स्वरूप से। वो आपका स्वरूप ही है जिसको आप आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। वो आपका ही स्वरूप है। योग जैसा शब्द अद्भुत है। योग का मतलब ही है कि हमारा संबंध की टूट गया था, हम उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, पूजा स्वाध्याय के माध्यम से, या ध्यान के माध्यम से। आप जो कुछ भी करते हैं, आप जहां भी हैं जारी रखिए। आपकी पवित्रता, आपकी शुचिता, आप कभी अपवित्र थे ही नहीं। किसी भी हाल में यदि आप अपने आप को निकृष्ट समझते हैं, ये आप समझते हैं, आप अपने आप को सुकृष्ट समझिए। और जब हम अपने आप को सुकृष्ट समझते हैं, हम निकृष्ट नहीं हैं, हम सुकृष्ट हैं। हम नास्तिक नहीं हैं, हम आस्तिक हैं। आस्था, पहले अपने आप पे आस्था तो हो जाए। जब कोई आस्था रखने लग जाता है, अपने आप पे भरोसा करता है कि मैं कुछ पाना चाहता हूं, वो पाना वहां पे अपना ही पाना है, अपने आप को ही पाना है, जिसको आप पाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं जप के माध्यम से। ओम नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, गंगणपतिये नमो नमः। अनंत मंत्र हैं। आप कहीं से भी चलिए, ये मंत्र एक दिन ध्वनि में तब्दील होते हैं और ये ध्वनियां गूंजनी शुरू होती हैं। सोते जागते वो ध्वनि गूंजती है आपके चित्त के अंदर। एक दिन में नहीं होता, समय लगता है। और जब समय लगता है तो उसका परिणाम आता है। फिर हम कहते हैं हमें स्वप्न में दर्शन होते हैं, ध्यान में ऐसे ऐसे अनुभव आते हैं, हमारे शरीर पे कुछ होता है। और जब होता है तो जिसका आपने ध्यान किया है, वो शिव, वो शिवी, कोई तो है, कोई है जिसका आप सिमरन करते हैं। और जो वो है, वो आपको अथाह प्रेम करता है। हमने बिसार दिया है उसको, लेकिन वो कभी नहीं बिसारता। जब आप उसको गाहे बगाहे या लगातार पुकारने लग जाते हैं तो वो पुकार पे प्रत्युत्तर आते हैं। कैसे प्रत्युत्तर आते हैं? आप गवाह होते हैं। जब आपको अनुभव आते हैं तो आप कहें तो कहें किसको? हम अनुभव उसी को कहते हैं जो उन अनुभवों से गुजरा है और बताने के लिए उपलब्ध है। ये उपलब्धि हमने इसीलिए गुरु को सशरीर उसकी महिमा गाई है। यदि वो सामने है तो हम उससे पूछ सकते हैं। गुरु का मतलब ये नहीं है
जो आप समझे बैठे हो। मैं गुरु को सिर्फ उतनी ही तवज्जो देता हूं, वो मास्टर है आपका। और मास्टर अपने पुत्र पे, अपने बेटे पे, अपने शिष्य पे अंकुश नहीं लगाता, उसको आजादी देता है। जाओ, जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, सोते जागते उठते बैठते, सब समय स्मरण करो। इस तरह स्मरण करो कि जैसे मरण होने वाला है। अभी मैं मरने वाला हूं, अगर अभी मर गया तो ये स्मरण छूट जाएगा। मरण संबंध, जो मरण सदृश हम स्मरण करते हैं, बहुत सी कथाएं अद्भुत हैं जिनमें 7 दिन की बात आती है कि राजन, तुम्हारी 7 दिन में मौत होने वाली है। अरे दिन तो 7 ही है, 8वां दिन नहीं आता। सोम से लेकर के रवि तक ये 7 दिन ही गोल गोल घूम के आ जाते हैं। इन 7 दिन में ही सभी मर जाते हैं और चारों तरफ उस मरण का साम्राज्य है। इसी से सीख लो। प्रति क्षण, प्रतिदिन कोई ना कोई आप डेड बॉडी देख ही लेते हैं। इंसानों के ना सही तो जानवरों की देख लेते हैं। जानवर बड़े ना सही तो छोटे सही गौर से देखें इन्हीं आंखों से। इस धरती पे मृत्यु का तांडव है चारों तरफ। कुछ ऐसा है जो जानने योग्य है, जिसको जानने के बाद उस मृत्यु से फिर आप भयभीत नहीं होते, आपका भय निकल जाएगा। वो भय निकालने के लिए तो योग और ध्यान है। भय निकालने के लिए जप और तप था। तभी तो हम कहते हैं सिमरन करो। किसका? कुछ ऐसा है जो नहीं मरता। उस सिमरन में यही चीज सिमरने की होती है कि कुछ हमें ऐसा मिलेगा, प्रसाद मिलेगा जो कभी मरता नहीं है, और वो आपका ही स्वरूप है जो कभी काटा नहीं जा सकता। नैनम छिन्नति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका। उसको शस्त्र काट नहीं सकते, आग गला नहीं सकती, जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। ये सारे के सारे रहस्य समझ आते हैं हमको। समझ तब आते हैं जब आप उस सुचिता और पवित्रता की चिंता किए बगैर रात और दिन एक कर देते हैं। और जिन्होंने किया है वो उसका प्रसाद पाते हैं। आप निश्चिंत होकर के अपना जप, अपनी जो भी प्रक्रिया है, आप जारी रखिए। आप पवित्रता की चिंता छोड़ दीजिए। और जो ये कहते हैं कि ऐसा करो, तो करके देख लो। मैं मना नहीं करता हूं। मैं तो सदा ही पवित्र था, और मैं आपको भी बोल रहा हूं, आप भी सदा ही पवित्र हैं। अपवित्र तो आप माने बैठे हैं। आप ज्यों ही उसके सिमरन के स्पर्श में आते हैं, त्यों ही आपके अंदर एक आनंद की लहर दौड़ती है। मैंने उनको याद किया है। किसको? जो आपके अपने हैं, जिनको आप श्रद्धा से नतमस्तक होकर के पुकारते हैं। यदि आप बाथरूम में बैठे हैं और किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो क्या आप अपनी उस मां को, पिता को, या जो कुछ भी आपका देखभाल करने वाला है, उसको पुकारने में ये बोलेंगे भाई मैं अशुद्ध हूं, मेरे नजदीक मत आओ? सहायता के लिए सिमरन क्या है? हम उनको सहायता के लिए पुकार रहे हैं। हे प्रभु, उस मृत्यु रूपी गज, मृत्यु रूपी ग्रह कहीं हमको पकड़े हुए हैं। उस पकड़ से छूटने के लिए हमने मोक्ष जैसे शब्द, मृत्यु की पकड़ से छूटने के लिए मोक्ष जैसे शब्द का निर्माण किया है। मोक्ष, कहीं कोई बंधा हुआ है, हम बंधे हुए हैं मृत्यु के पाश में। और यमराज के पास से छूटना कौन नहीं चाहता? ये पाश से छूटने के लिए ही तो सिमरन और ध्यान थे और हैं। आगे भी ये महात्म्य सदा यूं ही चलता रहेगा। और जिसने पाश से मुक्त होना है, वो पहले इन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओ कि मैं पवित्र नहीं हूं, मैं नहाया नहीं हूं। आप सदा ही पवित्र हैं। आप चलिए, मेरी आपको शुभकामनाएं।